वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है। हमारा कल का टारगेट इसने आज कंप्लीट किया है। 45,900 से लेकर 46,000 के आसपास का हमारा टारगेट था। तो कल ये 45,900 के पास गया और आज इसने 46,000 के पास ही ओपनिंग किया है। तो अभी ये सप्लाई जोन के पास है। हमें एक डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है आज के दिन। ठीक है, एक डाउन साइड का ट्रेड हम देखेंगे। हमारा टारगेट ये रेजिस्टेंस सॉरी ये सपोर्ट लाइन हो सकती है, बट देखेंगे कैसे हमें टारगेट मिल सकता है। ये एक टारगेट पकड़ के चलेंगे, बट हमें अगर ट्रेड मिलता है उसके बाद में हम टारगेट डिसाइड करेंगे कहाँ पर मिलता है। और कुछ कंडीशन अगर बनती है तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड में ही ट्रेड बनाना है, अप साइड में हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं अभी। क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंटम कर चुका है। जो हमारा टारगेट था वो भी हो चुका है कल का भी। तो देखेंगे अगर एक ट्रेड मिलता है डाउन साइड में तो हम लेने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो मैंने कोई भी पोजीशन अभी तक बनाई नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई पोजीशन क्रिएट नहीं की है। अगर मेरे वीडियो कोई वॉच कर रहा होगा रेगुलरली तो उसे अभी समझ में आ सकता है। अभी धीरे धीरे वो समझने लगेगा। क्योंकि आप ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना सिंपल आप रख सकते हो उतना सिंपल रखने की कोशिश करो। देखो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि रेजिस्टर्स के पास आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, सपोर्ट के पास आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। कल के सेशन में जैसे आपने देखा कि मैंने दोनों साइड में मोमेंटम कैप्चर किया। मैंने कुछ ज़्यादा मैजिक किया क्या, कुछ नहीं किया। मैंने रेजिस्टर्स के पास फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मुझे एक डाउन साइड का ट्रेड मिल जाए। यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन भी दिख रहा था, तो इसके हिसाब से मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया। उसने थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद में एक अच्छा मोमेंटम दे दिया और यहीं पर इसने सपोर्ट लिया जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो ब्रेक आया इस जगह पर, तो हमने एक अपसाइड का ट्रेड भी फाइंड आउट किया, तो उसमें भी हमें प्रीमियम मिल चुका था। ये बाद में ये मोमेंटम किया, बट मैंने 0.40 पे उसको बुक कर लिया। मैंने 0.10 का ऑर्डर प्लेस किया था पहले, बट मैंने 0.40 पे मैंने उसको बुक कर लिया। तो हमने दोनों साइड में मोमेंटम कल के दिन कैप्चर किया। आज ये रेजिस्टेंस के पास है, देखते अगर ये थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करता है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो भी ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा और यहाँ से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि एक अपसाइड में भी मोमेंटम दे सकता है। ये 45 300 के आसपास का मोमेंटम हो सकता है। और 45 मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 46 सॉरी 46 200 के पास से लेकर 46 300 के पास का मोमेंटम दे सकता है, जो हमारा पेंडिंग टारगेट था। ठीक है, पहले यहाँ पर जब हम देख रहे थे इस जगह पर, तो एक पेंडिंग टारगेट था 46,000 का, 46,200 का। तो वो ये एक मोमेंटम कर सकता है अगर ऊपर के साइड में गया तो। बट हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं अप साइड में, एक डाउन साइड में ही ट्रेड मुझे फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर कुछ कंडीशन बनती है तो मैं एक नीचे का ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। हमने यहाँ पर एक एंट्री बना ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। 46,700 का कॉल हमने शॉर्ट किया है। 183 के रेट पे हमें मिला है, 183.15 पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई। मैं प्रीमियम भी लगा देता हूँ 46,700 का कॉल। ये कॉल है। थोड़ा आपको बाहर से अगर आवाज़ आ रहा होगा तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आए बाहर से। 183.15, 183। ओके, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी एंट्री है, 183.15 है। ओके, 183.15 पे हमने शॉर्ट किया। तो यहाँ से हम ज़्यादा स्टॉप लॉस देने नहीं वाले हैं। 50 पॉइंट का ही 50 पॉइंट के आसपास ही हम स्टॉप लॉस एक पकड़ के चलेंगे आज भी। तो 183 है तो 233 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस एक बनेगा। तो मैं ये सिस्टम में ही डाल दूंगा। जो स्टॉप लॉस है हमने सिस्टम में लगा दिया है, आप देख सकते हो। 233 का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 183 पे हमने शॉर्टिंग की है। तो मैं 233 पे एक स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस जगह के आसपास है हमारा स्टॉप लॉस। देखते और एक हमें टारगेट मिल सकता है 45,800 तक ये आने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके नीचे अगर निकलता है तो हो सकता है कि ये 45,700 के आसपास भी आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। बट पहले हम यही सपोर्ट पकड़ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम जनरेट हुआ था। तो एक 45,800 का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर ये 45,800 के आसपास आता है तो फिर देखेंगे कि हमें प्रॉफिट बुक करना है या कुछ सिनारियो दिखता है कि अगर टर्न हो सकता है तो फिर देखेंगे। नहीं तो फिर अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम में जाता है तो फिर ये 45,700 के आसपास भी आ सकता है।
देखते हैं क्या होता है। ये हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा ही हुआ है, तो अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो फिर मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से हम एक ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी एंट्री बन सकती है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे ऑलमोस्ट टारगेट के पास पास ही है, 45,800 का हमारा टारगेट है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे अगर कंटिन्यूसली निकलता है तो हो सकता है ये 45,700 का भी एक टारगेट टेस्ट करने आए। ये जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर ये टेस्ट करने आ सकता है, बट हम 45,800 का हम टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है नहीं, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी उसका पहला ही दिन है, ठीक है। आप देख सकते हो थर्सडे है आज, तो एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा टाइम है, और हम प्रीमियम, हो सकता है ये प्रीमियम अगर ये हमारे डायरेक्शन में ही जाता रहा तो प्रीमियम कम हो, बट हम सिंगल लॉट है तो हम कैसे प्रॉफिट ऐसे बुक भी नहीं कर सकते। अगर हमारा टारगेट अगर आता है और वहाँ पर दिखता है कि हमें टर्न अराउंड हो सकता है, या कुछ कंडीशन अगर दिखती है, तो हो सकता है यहाँ पर प्रीमियम बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से हम देखेंगे कि प्रीमियम हम बुक भी करने के बारे में सोचेंगे। देखो 50 पॉइंट के हिसाब से ही हमारा टारगेट था, तो ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट के आसपास ही है। हाँ, बट देखेंगे अगर मुझे कुछ कंडीशन दिखती है और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, तो मैं थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर प्रीमियम में। नहीं तो फिर मैं यहाँ पर प्रीमियम निकाल, मतलब जो हमारा क्वांटिटी है यहाँ पर वो निकालने के बारे में सोचूंगा, मैं ट्रेड निकाल दूंगा फिर यहाँ से। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास ही है। प्रीमियम आप देख सकते हो यहाँ पर 130 का, 131 का, 132 का प्रीमियम शुरू है, यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ लो, ठीक है। ओके, ये ऑर्डर लगा है, ट्रिगर लगाया हुआ है। अभी तक मैंने ट्रिगर अपडेट नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हमारा टारगेट आ जाए अभी। थोड़ा देखते हैं और उसके बाद में ट्रिगर करने की कोशिश। देखो हमारा जो 50 पॉइंट का जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये नीचे जाने की कोशिश ही कर रहा है, यहाँ पर हमारा टारगेट है। ऐसा मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए भी अच्छा मोमेंटम होता है, कंटिन्यूस में अगर निकलता है तो अच्छा मोमेंट। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही मोमेंटम आया, थोड़ा टाइम पास किया इसने, बट ये जो मोमेंटम होता है इसमें जो प्रीमियम रहते हैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से वो बहुत अच्छे तरह से बढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमें मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे शॉर्ट किया, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया यहाँ पर, और अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ठीक है। तो हमारे टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास ही था, तो अभी देख सकते हैं, अभी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है ये, बट देखेंगे अगर हमारा टारगेट होता है तो हमने जो शॉर्टिंग पोजीशन बनाई है वो बुक करने के बारे में हम सोचेंगे आप। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो कंटिन्यू में ये नीचे गिर गया, 45,700 का हमारा जो टारगेट था वो भी आ गया। अभी यहाँ पर हम क्वांटिटी हमारा निकालने के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल चुका है यहाँ पर, और ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पर अगर सस्टेन करने की कोशिश नहीं करेगा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं अगर कुछ हमें दिखता है और नीचे जाने की कोशिश अगर कर सकता है ये, तो हम होल्ड ही करेंगे इसको। बट अगर नहीं है तो फिर हमें क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिंगल क्वांटिटी है, तो सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमें अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है, अगर ये कंटिन्यू में फॉल होते जाएगा तो ठीक है, बट देखो क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो आपको बेनिफिट हो जाता है। अभी इस समय पे अगर ये नीचे गिर गया तो मैं मेरे बड़े क्वांटिटी में मतलब प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा, कंटिन्यू प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करूंगा, और उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा, ताकि अगर ये नीचे गिरता ही रहा, कंटिन्यू में अगर नीचे गिरता रहा, तो मुझे और ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में भी मैं वैसे ही ट्रेड करता हूँ। मैं अगर क्वांटिटी लेता हूँ तो मेरा एक सर्टन टारगेट होता है, वहां पर मैं बुक करने के बारे में सोचता हूँ, मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, और बाद में मैं क्वांटिटी छोड़ देता हूँ। अगर वो पलट के ऊपर भी आ जाएगा तो भी मुझे फिर लॉस नहीं होने वाला, बट अगर वो नीचे गिरता जाए तो मैंने वैसे 200 200 300 300 के प्रीमियम पे मैंने हजार हजार रुपये बुक किया है वैसे प्रीमियम। तो ऐसे आपको वो कैप्चर करना पड़ता है। और जब आपको फियर नहीं रहेगा, अगर आप ट्रेड में बैठे हो और आपको फियर नहीं लगेगा, तभी आप उतने बड़े पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। अगर आपका कंप्लीट क्वांटिटी उसमें पड़ा है, ठीक है, और आपको डर लग रहा है कंटिन्यूस में कि अगर पलट के आ जाएगा तो कैसे होगा, अगर पलट के आ जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो फिर आप वो इतना बड़ा पॉइंट आप कभी कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप इतना बुक कर लो उसमें से, ताकि आपको डर ना लगे। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट आप टॉप पे भी बुक कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूसली गिरता ही जाता है मार्केट, और वहां पर ही क्लोज कर देता है, तो प्रीमियम के हिसाब से भी आप टॉप पे बुक कर सकते हो उसमें। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रीमियम, आप देखो मूवमेंट, देखो कितना अच्छा मूवमेंटम आ रहा है।
कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है ये। तो अभी हम प्रीमियम में बैठे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर देखते हैं, अगर ये इसका मोमेंटम ब्रेक कर देगा तो फिर हम निकलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि प्रीमियम तो अच्छा खासा मिल गया है। और अभी ये टाइम पास भी अगर करेगा यहाँ पर तो भी अच्छा ही है हमारे लिए, और प्रीमियम थोड़ा सा हो सकता है कि डीके हो जाए। बट आज एक्सपायरी है नहीं, आज एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, मतलब एक्सपायरी को अभी बहुत टाइम है, तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रीमियम भी ये गलेगी नहीं, एक एक जगह पर जाकर ये रुक जाएगा प्रीमियम। अगर आप देखोगे इसको, इसके बिहेवियर को देखोगे, तो ये कैंडल का मोमेंटम देखो और ये प्रीमियम का मोमेंटम देखो, तो ये एक जगह पर जाकर रुक जाएगा, तो उसके बाद में हमें कोई फायदा होने नहीं वाला है वैसे भी। तो हम फिर प्रॉफिट बुक के बारे में देखते, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ये कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये कैंडल पलटने की कोशिश करती है तो फिर मैं बुक करने के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि एक जगह पर ये जाकर प्रीमियम रुक ही जाएगा, तो इसलिए वो प्रीमियम डीके भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो हमारा कोई फायदा होगा नहीं उसमें। तो देखते हैं, ये कैंडल ही ऑब्जर्व करना है, अगर ये पलट के जाने की कोशिश करता है तो फिर हम ये प्रीमियम निकाल देंगे, मैक्सिमम प्रीमियम हम बुक करने के बारे में सोचेंगे। पर देखते हैं, सिंगल लॉट है तो सिंगल लॉट के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 के प्रीमियम पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिल गया। चलो हम निकल जाते हैं ये पोजीशन में से, क्योंकि टर्न करने की कोशिश ये कर सकता है, अभी एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ये, तो हम यहाँ से निकल ही जाते हैं अभी। अगर अभी फॉल भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमारा जो क्वांटिटी है वो निकल ही गया है, तो अभी गिरता है तो गिरने दो, क्योंकि सिंगल लॉट में मैं अभी ज़्यादा रुकूंगा नहीं, देखते हैं अभी। ठीक है, हमारी पोजीशन निकल चुकी है, अच्छे खासे हमने पॉइंट बुक किए हैं आज। देखो आप एंट्री की, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, और देखो मोमेंटम देखो इसका, ये मोमेंटम आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है, पकड़ मतलब अगर आप एंट्री करते हो उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम दिखना चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन बाइंग के हिसाब से सोचोगे तो देखो कितना बड़ा प्रीमियम यहाँ पर मिल चुका होगा। ये जो सिंगल कैंडल आपको दिख रही होगी, तो ये सिंगल कैंडल आप देखोगे तो 200 पॉइंट की कैंडल है ये, ठीक है, सिंगल कैंडल, और मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ रहा है। ये सेकंड कैंडल देखो आप, 200-250 पॉइंट की ये कैंडल है, और उसके बाद में देखो ये कैंडल देखो, ठीक है, ये 200 पॉइंट की कैंडल, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना फॉल हो चुका है। अगर टॉप से अगर देखोगे तो 700 750 पॉइंट 800 पॉइंट के आसपास तो ये फॉल हो चुका है ऑलमोस्ट। हो सकता है कि 1000 पॉइंट भी जाए, इसके नीचे भी जाए, बट देखो यहाँ पर मैंने प्रीमियम को बुक कर लिया, क्योंकि हो सकता था कि ये पलट के आ जाए 91 पे, हम 91.40 पे हमने बुक किया है। अभी 81 का प्रीमियम चालू है, बट देखो इतना आप सिंगल लॉट में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये पलट के आ जाता और ये प्रीमियम बढ़ जाता तो आपको प्रीमियम तो कम बुक होता, तो उसके बाद में आपको क्यों क्यों सोचना है, ठीक है, जितना मिलता है उतना ले लो सिंगल लॉट में, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 50 पॉइंट ही हमको कैप्चर करना है, पर उसके ज़्यादा हमें मिल चुका है, तो ज़्यादा लालच भी नहीं करना है मार्केट में, ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है मोमेंटम, पर ज़्यादा लालच अगर करोगे और सिंगल लॉट के हिसाब से करोगे तो फिर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि लॉस हो जाए बाद में। अभी ये अगर देखो यहाँ पर ये साइडवेज भी हो जाता ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रीमियम इतना बढ़ने नहीं वाला था, हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चले गए हैं। बट अभी बुक करना भी अच्छा ही होता है, ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। देखते हैं अभी थोड़ा मोमेंटम इसको वॉच करते हैं, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ इसको। देखो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर इस जगह पर मैंने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी थी, तो आपने ये पिछले सेशन में भी देखा होगा, ये लाइन यहाँ पर ही थी, तो ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, तो इसके आसपास हम एक रिएक्शन इसका देखेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करता है, यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है या फिर से इसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है, ये आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर इस डिमांड जोन पे आता है तो फिर हम देखेंगे कि कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है, ये थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर कैंडल आप देखो। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने जो सपोर्ट लाइन है वो पहले से ही ड्रॉ करके रखी थी, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पर देखो इसने इसी जगह पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर थोड़ा साइडवेज होने के बाद में अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये नीचे जाए, बट हमने ये जो सपोर्ट लाइन है वो कब ड्रॉ करके रखी, मैंने ये सेशन में भी था, ये सेशन में भी था, ये पहले से ही मैंने ड्रॉ करके रखी, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड मिल रहा है, ठीक है, ये डिमांड लाइन थी। ओके, आप देख सकते हो यही से एक मोमेंटम जनरेट हुआ था, तो ये एक मोमेंटम था, ये अच्छा खासा मोमेंटम था, और यहाँ पर अच्छे खासे बायर बैठे हो गए। अगर ये इनको वापस से इसी जगह पर अगर मिल रहा है तो ये यहाँ से बाइंग आनी ही है, तो इसकी वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, तो इसलिए मैंने ये डिमांड जोन पहले से ड्रॉ करके रख दिया था। तो अभी हमारा प्रॉफिट तो हो ही चुका है, अभी सेशन को हम क्लोज ही कर देंगे। आपको बस मुझे ये जो सपोर्ट है इसके बारे में मुझे दिखाना था आपको, इसके लिए मैंने सेशन अभी शुरू रखा था।
बट अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। इतना बड़ा फॉल आया है, तो उसके बाद में मैं अपोजिट साइड के हिसाब से मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी नहीं है, एक्सपायरी को अभी बहुत टाइम है, पहला ही दिन है, तो इसलिए मैं सेकंड साइड में सोचूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा साइडवेज करने के बाद में और ज़्यादा नीचे गिर जाए और दूसरे साइड में प्रॉफिट हो, दूसरे साइड में हमें लॉस हो सकता है इसमें। तो इसकी वजह से अभी सेकंड साइड में कोई सोचेंगे नहीं हम, देखते हैं अभी इसको इसको छोड़ देते हैं अभी आज के दिन। कल के दिन हम देखेंगे कि हमें कैसा ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।